इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मतलब स्तुति का प्रयोजन क्या हुआ कि हमें भगवान का जो आज भी शुद्ध आत्मा है, आज भी उनके जो शुद्ध गुण हैं, आज भी उनके जो शुद्ध पर्याय प्रकट हैं, उन द्रव्य गुण पर्याय में अपना मन लगाने के लिए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। माने हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए भगवान जिनेंद्र देव की शुद्ध आत्मा का आलंबन स्तुति के माध्यम से ले रहे हैं। समझ आ रहा है? ये स्तुति का प्रयोजन है। क्या करना है? दुकान चलाना है, वो सब तो अपने आप चल जाएगी। बड़े काम का लक्ष्य बनाओ, बड़े काम करो, अपने भावों को विशुद्ध करो, बाकी सब काम तो अपने आप होता रहेगा। बस इतनी प्रार्थना करते रहो, भगवान आपकी भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना आए। देखो 100 बातों की एक बात, क्या समझ आ रहा है? आपकी भक्ति करने में कभी कोई अड़चन ना आए, बस इतनी भगवान से प्रार्थना करो। तो देखो आपका भाव भी सम्यक बना रहेगा और अड़चनें भी दूर होती रहेंगी। आप काम भगवान का है। समझ आ रहा है? बस हमें भक्ति करने का मन है, हम समय निकाल रहे हैं, लेकिन घर में ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये बच्चे के लिए ये करना, दुकान के लिए ये करना, ग्राहक के लिए ये करना है। भगवान भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना, कम से कम। समझ आ रहा है? जिस समय यहां भक्ति होती है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तो कोई अड़चन ना आए, इतना तो भगवान से प्रार्थना कर लो। है? आपके लिए सब अंतराय कर्म तो अपने आप, जो अड़चने आ रही भी होंगी वो सब अपने आप दूर। बस आप अपना मन बनाओ, इतनी सी भावना करो, अपने आप सब होएगा। आप डायरेक्ट ये कहोगे भगवान हमारी ये अड़चने दूर हो जाएं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये उल्टा खेल हो गया। देखो बात वही है, समझदारी की बात है। अब आप समझदार नहीं बनना चाहो तो मैं क्या बताऊं? एक कह रहा है कि भगवान आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं और भक्ति में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस आप इतनी कृपा करना है। और एक कह रहा है कि भगवान मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी अड़चनें दूर हो जाएं। देखो बात वही है, लेकिन प्रयोजन कितना अलग हो गया। भक्ति करने का प्रयोजन क्या हो गया? अड़चनें दूर करना। और वो क्या कह रहा है? मुझे आपकी भक्ति करना, उसमें कोई अड़चन बीच में बाधक ना है, तो वो तो अड़चन वैसे ही नहीं आएगी। तो भाव कौन सा निर्मल कहलाया? भक्ति का भाव कौन सा कहलाया? भक्ति में अड़चन ना आए, ये हुआ ज्ञानी का भाव। समझ आ रहा है? और भक्ति से अड़चन दूर हो जाए, अब आप ही कह लो। अज्ञानी नहीं तो कम से कम मोही का भाव तो कह ही सकते हैं। तो आप विचार करो, अपने आप हमारे ज्ञान में जब सम्यकपना पैदा होता है तो इस तरीके के भाव आते हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के क्या, आप देव भगवान के गुण और पर्यायों में बस लीन होने का भाव करो, सब अपने आप होता रहेगा, है ना? उसी को देखो हिंदी में ही लिखा है, हिंदी नहीं पढ़ी अभी? नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के, वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युत नित चेतनता में, लीन हुआ है मेरा मन यह तह संस्तवन करता में। यह भगवान की स्तुति करने से पहले अपना मानस उज्जवल बनाया गया, अपने मन का प्रयोजन स्पष्ट किया गया कि भगवान की भक्ति करने का यह प्रयोजन है। आगे छंद में देखते हैं। उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि, उच्च ही
सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम। सौंदर्य, इसको यहां मिला के पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे सौंदर्य देह सुभग, अब द्र शब्द आ रहा है ना, द्र, तो उससे पहले आपको द्वित्व बोलना पड़ेगा। सुभगत, पहले आपको आधा दाब बोलना पड़ेगा, तब वो लय बनेगी, नहीं तो वो लय टूट जाएगी। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम। हाँ, द्रविण के बाद में भी प्र बोलने के लिए इसी तरीके से करना। द्रविड़ प्रभूतम। आगे, मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम। यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयासः। हाँ, पढ़े। उच्चैकुल प्रभवता सुख साधनानि सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम। मन्येन मोक्ष पद यावन्न भक्ति करणाय मनः। इसी का हिंदी में पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। उच्च कुलों में पैदा होना सुख साधन सब पालेना। सुंदर देह भाग्य भी उत्तम धन वैभव भी। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानूं। भक्ति करन का मन यदि होता पुण्य फल रहा मैं जानूं। देखो, ये भक्ति करने से पहले अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित करके और मन को निर्मल बनाने के ये स्तोत्र हैं, है ना। सब जीवों के लिए पुण्य के उदय से ही क्या मिलता है? उच्च ही कुल प्रभवता। उच्च कुल में प्रभवता माने जन्म होना है। ये किससे मिला हमें? पुण्य के उदय से। सुख साधनानी, सुख के साधन मिले किसके कारण से? पुण्य के उदय से। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम। प्रभूत माने होता है अधिक मात्रा में। हमें सौंदर्य मिला, देह का मिला। सब सुंदर हैं? बोलो तो। नहीं मानते अपने आप को सुंदर? अरे एक दूसरे को देखते रहते हो ना, इसलिए। अरे सब सुंदर हैं, समझ आ रहा है? जिनका भी इस कम से कम जैन कुल में जन्म हुआ है वो सब सुंदर ही होते हैं। ये मत देखा करो कि हमारा रंग सांवला है कि गोरा है कि काला है, ये कुछ नहीं होता है। सुंदरता सब रंगों के साथ होती है, समझ आ रहा है? सौंदर्य देह सुभग, सुभग माने सौभाग्य मिला। जितने भी लोग इस भगवान के स्तोत्र को सुन रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुनना बिना सौभाग्य के संभव नहीं है। आप अगर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बारे में कोई भी कथानक सुन रहे हैं, तो ये आपका परम सौभाग्य है। आप भले ही अपने आप को रोते रहो, हमारा बड़ा भाग्य खराब चल रहा है, हम दुर्भागी हैं, समझ आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? कि आपके लिए ये भगवान का नाम कान में पड़ रहा है, आप भगवान को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तरह तरह के सौभाग्य आपको मिले हैं। क्या समझ आ रहा है? ये सौभाग्य भी मिला आपको कि कम से कम आपके लिए इतनी बुद्धि है कि आप अपने बुद्धि से भगवान के बारे में सुन सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। इतना मन मिला, पंचेंद्रियपना मिला, बुद्धि मिली, ये सौभाग्य समझना। हाँ, द्रविड़ प्रभूतम। और द्रविड़ बोलते हैं धन को। धन भी आपको खूब मिला है,
क्या समझ आ रहा है? खूब है कि नहीं है? मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी उम्र तौल लेना, नाप लेना, समझ आ रहा है, और अपने दिन भर का खर्चा खूब अपने लिए उसका खर्चा नाप लेना, दिन भर का हमारा कितना खर्चा और हमारी उम्र कितनी है, समझ आ रहा है, और उस उम्र से उस खर्चे को 4 गुना मल्टीप्लाई कर लेना। जो खर्चा आपका एक दिन का आ रहा है अपने जन्म के इस जीवन के लिए, उससे 4 गुना खर्चा आगे के जितने भी आपके दिन बचे हैं, साल के जितने भी बचे हैं, 20, 25, 30, उन सबके दिनों से मल्टीप्लाई कर लेना और खर्चे को मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है? फिर भी देख लेना कि उससे भी ज्यादा धन आपकी तिजोरी में है कि नहीं, आपके बैलेंस में है कि नहीं है? देख लेना सब लोग। समझ आ रहा है? और जितना ज्यादा हो जाए वो सब हमारे पास ला करके दे देना। क्या करोगे तुम? आप भी क्या करोगे? अपन उसको कोई अच्छे काम में लगवा देंगे। समझ आ रहा है? तो ये आपको इसलिए जानकारी दी जा रही ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास में खूब है। खूब, खूब का मतलब क्या होता है? जितनी हमारी उम्र है तब तक हमारे लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए खूब है। समझ आ रहा है? और इतना खूब होने के बावजूद भी वह पुण्य हमारे उपयोग में कब आएगा? या क्या लिखते हैं? मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम। एक मोक्ष पथ के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है जो प्रशस्त पुण्य होता है। समझ आ रहा है? ये सब जो है आपके पास में तब तक प्रशस्त पुण्य के रूप में नहीं आएगा जब तक कि यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयास है। यावत माने जब तक कि भक्ति करणाय माने भक्ति करने के लिए मन में प्रयास, मन में एफर्ट उत्पन्न न हो, तब तक आपके लिए ये सारा का सारा पुण्य जो है वो प्रशस्त पुण्य नहीं कहलाएगा। सब कुछ मिला आपको, पैसा मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली, परिवार मिला, समाज मिली, मंदिर मिले, समझ आ रहा है, गुरु मिले, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए कब पुण्य रूप में आएंगी? अब मान लो आपके पास सौंदर्य है, आप उस सौंदर्य का क्या करोगे? किस किस को दिखाओगे बताओ? और किसको फुर्सत है तुम्हारा सौंदर्य देखने बैठे? नहीं समझ आ रहा। आपके पास बहुत धन है, क्या करोगे उसका? किस किस को बताओगे? बताने से और रेट पड़ जाएगी। इन सब पुण्यों का क्या उपयोग है? और ये सब पुण्यों के माध्यम से यदि आपके मन में अप्रशस्त भाव आ रहे हैं, हम अपने सौंदर्य को दूसरों को दिखाएं, हम अपने धन का जलवा दूसरों को दिखाएं, तो आप क्या करोगे? उसका उपयोग गलत रूप में करोगे, पाप में उपयोग करोगे, तभी दूसरे लोग देखेंगे। समझ आ रहा है? बेटे की शादी होगी, कर दो 50-50 लाख एक नाइट में खाने के लिए, भोजन के लिए सब उड़ा दो। समझ आ रहा है? ये आपके धन का उपयोग होगा। क्या करोगे इसके अलावा? 50 लाख की कोई साड़ी तो आती नहीं है? अब 50 लाख हमें गंवाना है एक रात में, तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या तरीका है? तो आपका कोई भी पुण्य प्रशस्त भी अगर होगा तो कैसे होगा? आप उस पुण्य का उपयोग अगर डाइवर्ट करोगे, अपने आप को भक्ति के भावों से भगवान की भक्ति में अपनी चीजें लगाओगे, तो आपके पुण्य का सदुपयोग होगा। आपका सौंदर्य भी सदुपयोग को प्राप्त होगा कि देखो इतना सुंदर होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, तो समझो वही सबसे अच्छी बुद्धि है, वही सबसे अच्छा रूप है और वही सबसे अच्छा सौभाग्य है। क्या समझ आ रहा है? आप क्या सुन रहे हो? आखिर भगवान तीर्थंकर हैं, सुंदर हैं, समझ आ रहा है, तो उनके भक्त क्या वैसे बेरूप होते हैं क्या? जब भगवान तीर्थंकर इतने ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनके भक्त क्या बिल्कुल अज्ञानी होते हैं क्या? तीर्थंकरों से जुड़ने वाला पुण्य वाला ही होता है, ज्ञान वाला ही होता है, रूप सौंदर्य सब प्रकार के पुण्य धारण करने वाला होता है, तभी उनकी भक्ति कर पाएगा वो। क्या समझ आ रहा है? ये दीन दरिद्रों के काम नहीं है। उनके लिए दूसरे दुनिया में देवी देवता हैं, दीन दरिद्री बने रहे वे। ये तीर्थंकर भगवान है। समझ आ रहा है? इनकी भक्ति करने वाले के पास में ऑलरेडी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख करके सोचता है
भगवान के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए ये सब चीजें उसके पास होते हुए भी भगवान की भक्ति करने में मन लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमसे ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान इन तीर्थंकरों के पास है। हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, हमारा सौभाग्य, हमारा वैभव कुछ भी नहीं है इनके आगे। और इन्होंने तो सब छोड़ दिया और हम तो सब उसी में लिप्त हैं। समझ आ रहा है? इनकी बुद्धि देखो कितनी उत्कृष्ट। चक्रवर्ती जैसी संपदाएं मिली, राजाओं जैसे भोग मिले और सब छोड़ दिए, और हम उस छोड़ी हुई चीज में चिपके हुए हैं। तो ऐसी बुद्धि जब किसी व्यक्ति की आती है तब वो भगवान का भक्त बनने के लायक होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का भक्त, क्या समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा 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 गहरा नहीं होता है अच्छा क्वालिटी वाला होता है। हाँ, इसलिए देखो उनके चरणों में सब बड़े बड़े लोग क्यों मिलते हैं? सब राजा भगवान के चरणों की भक्ति कर रहे हैं, सब इंद्र उनके चरणों में बिछे पड़े हैं। क्यों? वो जानते भगवान की महिमा को। तुम दीन दरिद्री लोग क्या जानोगे भगवान की महिमा को? बुरा लग रहा है? अगर जान जाओगे तो तुम्हें दीन दरिद्री कहना ही नहीं पड़ेगा। हमें अभी जाने नहीं हो भगवान की महिमा को, इसलिए तुमसे कहना पड़ रहा है तुम दीन दरिद्री हो। है? तुम भगवान की कीमत करना जानते ही नहीं हो, तुम भगवान को सबके जैसा मानने लग जाते हो। समझ आ रहा है? इसलिए जब कोई महावीर महावीर बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा महावीर भगवान के आगे तीर्थंकर शब्द लगाया करो। महावीर तो दुनिया में कई हो चुके, कई नाम वाले महावीर हैं। क्या बोलना? तीर्थंकर महावीर। समझ आ रहा है? और उनकी भी स्पेशल नाम बोलने के लिए आपको वर्धमान नाम लेना चाहिए। तीर्थंकर, वर्धमान, महावीर। समझ आ रहा है? आप अगर उनका नाम भी लोगे तो वर्धमान नाम ही आपकी वृद्धि करने वाला है, आपकी हर चीज की वृद्धि होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया वर्धमान स्तोत्र, जिसको पढ़ने से सब कुछ बढ़ता चला जाता है। बढ़ा लो, आपको क्या बढ़ाना है, जो बढ़ाओगे सब बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये नाम ही इतना अपने आप में पावरफुल है कि आपको किसी और नाम से भगवान की स्तुति करने की जरूरत नहीं। भगवान के नाम को भी हम बड़े आदर के साथ और गरिमा के साथ लें। समझ आ रहा है? तीर्थंकर, वर्धमान, महावीर। इसलिए जब हम कहेंगे तब हमें महावीर भगवान उन सब महावीरों से अलग दिखाई देंगे जो दुनिया में है। नहीं तो दो चार तो सभा में बैठे होंगे महावीर क्या समझ आ रहा है? तो उनकी कुछ महत्ता जो है वो बड़े ही लोगों के साथ रहती है। इसलिए भगवान के चरणों में जितने भी श्रेष्ठी होते हैं, सब बड़े लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सब भगवान के चरणों में बैठते हैं। अगर तुम्हें भी भगवान के चरणों में बैठना है तो मन बना लेना। बैठ जाओगे तो अपने आप ज्ञानी और श्रेष्ठी कहलाओगे, और नहीं बैठोगे तो दीन दरिद्री बने रहोगे। यही पहचान है भगवान के भक्त की। ठीक बात? इसलिए आगे एक और पढ़ते हैं। तस्मादहं शिवद साधन साधनाय भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिंतयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। पढ़े। तस्मादहं शिवद साधन साधन भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिंतयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। अभी भी स्तुति के लिए अपना मन हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? तस्मात् अहम, इसलिए मैं, शिवद साधन साधनाय, मेरे लिए तो क्या साधन चाहिए? शिव माने मोक्ष के देने वाले साधन चाहिए। समझ आ रहा है? मैं तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहा हूं?
मोक्ष को साधने के लिए जो साधन चाहिए वो हमें मिले। समझ आ रहा है? आपका मन आप जानो है? भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष के साधनों की प्राप्ति के लिए। वो क्या होते हैं आपको समय समय पर बताया जाएगा। भक्ते अवश्य करणाय समुद्यतोमि। अगर ये सब चीजें भक्ति से मिलती हैं तो मैं भक्ति अवश्य करने के लिए उद्यत होऊंगा, अवश्य भगवान की भक्ति करूंगा। नो चिंतयामि निज बुद्धि कलाशु शक्तिम। मैं ये चिंतन नहीं करूंगा कि मेरे पास अपनी कितनी बुद्धि है, मेरे पास छंद आदि की कलाएं हैं कि नहीं है, मेरे पास में इतनी शक्ति है कि भगवान की भक्ति कर सकूं कि नहीं कर सकूं। ये मुझे अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो है हमें भगवान की भक्ति करना है, जैसे बने तैसे करना है, जितनी बुद्धि है उससे करना है, जितनी शक्ति है उससे करना है, जितना छंद आदि का ज्ञान है उससे करना है, लेकिन करना है। जैसे कि तुक निस्त्रपो भवति मातरि वा समक्षे। तुक माने होता है छोटा बच्चा, वो निस्त्रप हो जाता है। त्रप माने होती है लज्जा, निस्त्रप माने लज्जा से रहित। किसके? मां के समक्ष बालक लज्जा से रहित होकर के उसे जैसा आता है वैसा करता है। बोलना आता भी नहीं है तो भी बोलता है, कोशिश करता है। समझ आ रहा है? बोलते हैं बोल बेटा पापा, वो बोलता है आ पा उसके मुंह से निकलता ही नहीं। कहते हैं बेटा चल खड़ा हो जा, वो खड़ा हो ही नहीं पाता। थोड़ा सा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है। तो उसे मां के समक्ष कुछ भी करने में कोई लज्जा आती है? नहीं आती। जो अपने बारे में सब कुछ जानता है उसके बारे में क्या लज्जा करना। हम जिन तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं वो भी हमें जान रहे हैं, अभी भी ये बच्चा सा है, छोटा सा है, नया सा है? तो ये तो उनको भी मालूम है। हम अगर गलत भी लिखेंगे, गलत भी पढ़ेंगे, गलत भी कुछ कर देंगे तो वो भी जानेंगे। लेकिन वह अगर ये जानेंगे कि ये हमारे अनुराग बस हमारी भक्ति से कर रहा है तो हम समझते हैं उसमें हम उनको कोई भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि इसको दोष लगेगा, और उस भक्त को कभी भी दोष लग भी नहीं सकता है। समझ आ रहा है? कुछ लोग पूछते हैं कई बार, महाराज हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आती, गलत हो जाती तो गलत पढ़ने में पाप लगता है क्या? अब पहली बार में ही तुम कभी भी पढ़ोगे तो पहली बार में पढ़ोगे तो गलत ही तो पढ़ोगे। पाप अगर इसी से लगने लग जाए तो फिर तो तुम कभी संस्कृत पढ़ना सीखोगे ही नहीं, फिर तो कभी मूल स्तुतियां पढ़ना सीखोगे ही नहीं। तो इसमें कौन सा पाप लग गया? हम अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें काहे का पाप? उद्देश्य तो हमारा सही पढ़ने का है, उद्देश्य तो हमारा अच्छा काम करने का है। नहीं भी आ रहा है तो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए बड़े प्रशंसा की बात है। तो उसमें पाप किस बात का? पाप तो तब होता है जब हमें सही बताया जा रहा हो और हम सही समझ भी रहे हो और हम सही जान करके भी उसको नहीं मान रहे, नहीं अब तो हम ऐसे ही पढ़ते आए, हम तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो लगेगा पाप कि भाई अब आप गलत को भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप पहले से ही अपने आप में भाव कर रहे हो कि हमें पाप ना लग जाए इसलिए हम गलत ना पढ़ें, इसलिए हम पढ़े ही ना, तब तो फिर बहुत बड़ा पाप हो गया ये तो। इसलिए आपको भी कोशिश करना चाहिए मूल श्लोकों को पढ़ने की, हर चीज को समझने की। उसमें अगर हम स्खलित भी होते हैं तो कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। पाप तो पुण्य तो हमारे प्रयोजन हमारे भावों से लगता है। हमारा भाव तो स्तुति करने का है, अच्छा करने का है, अच्छा अपने अंदर समझने का है, और उसके बावजूद भी कुछ अगर हमारी अज्ञानता से हमारी कमजोरी से गलत हो जाए तो कोई भी भगवान उसी तरह से आपके लिए प्रसन्न दृष्टि से देखेंगे जैसे मां अपने बच्चे को बार बार गिरते हुए देख करके भी प्रसन्न होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आप इस स्तोत्र को पढ़ने में कभी चिंता नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको क्या डर लगता है? जैसे मान लो मानतुंग आचार्य का आप मगर मान लो भक्ता में स्तोत्र पढ़े तो आपको क्या लगेगा कि कहीं कोई गलती हो जाए तो मानतुंग आचार्य हमें नहीं समझ आ रहा है, कोई श्राप न दे दें, कोई पाप का बंधन हो जाए, ठीक है ना। चलो उनकी तरफ से तो आप निश्चिंत नहीं थे,
मगर इधर तो आपको निश्चिंत किया जा सकता है, आप कितना भी गलत पढ़ो आपके लिए कोई पाप नहीं लगेगा। है? हाँ, तो एक दूसरे को देख करके ही कभी कोई चीजें सीखी जाती हैं, और उस समय पर जब आपके बीच में कोई स्खलन आ भी जाता है तो वो कोई दोष का कारण नहीं होता, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। हर चीज शुरुआत में ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो वही यहां लिखा है, इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष ज्यों बालक करता तज लज्जा में। सामायिके श्रुत विचारण शास्त्र का पाठ काले, यसन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधान, तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मीं, दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। पढ़ें एक बार। सामायिके श्रुत विचारण पाठ काले, दधानः तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मीं, दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। इसका भी नीचे पद्य अनुवाद दिया हुआ है। सामायिक में नित चिंतन में, शास्त्र पाठ के क्षण में भी, जो सन्मति को याद कर रहा, नित्य हृदय रति धर के ही, सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लख फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना भाती है। सामायिक के श्रुत विचारण पाठ काले, सामायिक के समय पर भी, श्रुत माने शास्त्र का जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उन शास्त्रों का पाठ करते हैं, उस समय पर भी जो सन्मति यानी वर्धमान महावीर भगवान का स्मरण करता है, नित्य रतिम दधान, हमेशा अपने हृदय में उनके प्रति रति भाव को धारण करता हुआ। रति जानते हैं? रति माने राग भाव, उनके प्रति ही अनुराग भाव को धारण करता हुआ जो ऐसा करता है, तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मी, उसी के ही लिए सभी प्रकार की जो पुण्य की लक्ष्मी है वह उसके हस्तगत हो जाती है, उसके हाथ में आ जाती है। दृष्ट्वा माने देख करके, इस प्रकार से, न कोपि बुधः तथैव अत्र करोति, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो इस प्रकार से देख करके भी भगवान की भक्ति करने को तत्पर न हो। तात्पर्य यह है कि जब भी कोई भगवान के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करता है तो उस अनुराग का भाव उसके अंदर हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं कि वह किसी एक विशेष समय पर ही भगवान के प्रति अनुराग रख रहा हो, वह हमेशा ही भगवान के प्रति अनुराग अपने अंदर बनाए रखता है। और हमेशा बनाए रखने का जो भाव है वो अगर आप देखेंगे तो वो कब कब दिखाई देता है। दो ही काम मुख्य रूप से होते हैं साधुओं के लिए। साधुओं के लिए दो काम मुख्य हैं, एक ज्ञान और एक ध्यान। समझ आ रहा है?
श्रावकों के लिए भी दो ही काम मुख्य हैं, एक दान और एक पूजा। और साधु के लिए दो काम मुख्य हैं, ज्ञान और ध्यान। तो यहां लिखा जा रहा है कि जिन्होंने अपना जीवन सारा का सारा अपनी आत्मा की ही शांति, अपनी आत्मा की कर्म की निर्जरा करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे जीव भी हमेशा सामायिक में भगवान का ही विचार करते हैं। क्या समझ आ रहा है? सामायिक में, ध्यान में क्या किया जाएगा? किसका ध्यान करोगे? किसका आलम्बन लेकर के अपने अंदर और साम्य भाव लाओगे? तो हमें ऐसे तीर्थंकर, वर्तमान में जो शासन नायक महावीर भगवान हैं, इन्हीं का ध्यान करके महापुरुष, बड़े बड़े गढ़धर आदि परमेष्ठी भी इन्हीं का ध्यान करके सामायिक में इन्हीं का चिंतन करते हैं। और जितनी भी प्रकार की रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, सब कुछ उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं केवल इन्हीं भगवान का चिंतन करने से। और ये सब करके बहुत से महापुरुष अपने जीवन को धन्य बना करके अपनी जीवन लीला समाप्त करके यहाँ से चले भी गए, तो भी उनकी आत्मा में उन भगवान के प्रति भक्ति के कारण से इतना कुछ कर्मों की निर्जरा और पुण्य का फल उत्पन्न हो गया कि उन्हें आगे अपने आप मोक्ष सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये सब कार्य जो किए जाते हैं, ये भी जो है भगवान के चिंतन के साथ ही चलते हैं, भगवान के स्मरण के साथ ही चलते हैं। आप कभी देखोगे, जानोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मुनि महाराज के जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सब में अधिकतर भगवान की भक्ति ही होती है। समझ आ रहा है? या 24 भगवान की भक्ति होगी या केवल तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की भक्ति होगी। प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में भी भगवान की भक्ति मुख्य रूप से होती है। व्रतों का प्रतिक्रमण करके भगवान की भक्ति के साथ ही प्रतिक्रमण शुरू होता है और भगवान की भक्ति के साथ ही उस प्रतिक्रमण का समापन होता है। सामायिक करो, ध्यान करो, अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? तो वो भी तीर्थंकर भगवान का ही ध्यान करो, उन्हीं को सामायिक में अपना विषय बनाओ। कोई भी स्वाध्याय करो, श्रुत का विचार करो, तो उसमें भी आप देखोगे सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को ही आचार्य कुंद देव ने नमस्कार करके कोई भी ग्रंथ लिखे हैं तो उनमें इन्हीं को मुख्यता से नमस्कार करके ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो उसमें भी भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी आ गई, भगवान महावीर स्वामी का नमस्कार आएगा, भगवान तीर्थंकरों की ही पहले एक तरह से आराधना हो गई और उसी के साथ पूरा का पूरा श्रुत का विचार चलेगा, शास्त्र का चिंतन चलेगा, या शास्त्र का पाठ करोगे तो भी आपको यही सब उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर के मुनि महाराज भी अपने ज्ञान और ध्यान में भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी को ही हमेशा लिए रहते हैं। आप लोगों के लिए भी कभी उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, तो भी उसमें क्या मिलेगा आपको? इन्हीं तीर्थंकरों की वाणी से कहा हुआ जो तत्व होगा वही आपको सिखाया जाएगा। तो हर समय पर भगवान तीर्थंकर को ही याद किया जा रहा है। हर समय पर सन्मति वर्धमान महावीर भगवान को ही याद किया जा रहा है। और इस तरह से सभी आचार्य करते आए हैं और अपने मन को पवित्र बनाए हैं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए हैं। तो यह करते करते ही उनके पास में सब तरह की लक्ष्मी आ जाती है। अब यहां कुछ काव्यों के ऊपर कुछ टाइटल पड़े रहते हैं, वो टाइटल भी थोड़ा सा आपके अंदर आकर्षण पैदा करने के लिए डाले गए हैं। और वो टाइटल भी देखे जाएं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो उन टाइटलों में आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। समझ आ रहा है? जितने भी यहां पर आपको ऊपर टाइटल दिले मिलेंगे उनको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। जैसे यहां लिखा है लक्ष्मी प्राप्ति स्तुति। क्या समझ आया? तो आप जैसे ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने के लिए हमें यही स्तुति करनी है।
तो ये आपका एक पहला अट्रैक्शन हो गया जो मोह के कारण से आपके अंदर पैदा हुआ, और आप अपनी अंदर जो दीपावली आ रही है उसके लिए विशेष रूप से लक्ष्मी को अपने घर में पधारने के लिए आप इस काव्य का आलम्बन लेने बैठ जाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसा करोगे अलग बात है, कैसे भी सही आप थोड़ा सा भगवान के पास तक आओगे, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक भाव है वो जो इस काव्य में है वो आपको देखना है। वो क्या है? जितने भी लोग सामायिक में श्रुत का पाठ करते समय भगवान का स्मरण करते हैं, सभी पुण्य की लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। माने पुण्य अपने आप में लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी कोई अलग से चीज नहीं होती है, लक्ष्मी तो उस वैभव का नाम है जिससे आदमी को सुख मिलता रहे। पुण्य सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है, पुण्य से ही सब सुख मिलते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि आपके हाथ में सभी पुण्य की लक्ष्मी होगी, केवल आप भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते रहो। पुण्य आपके अंदर है तो सब प्रकार की लक्ष्मी आपके पास में है, और कोई लक्ष्मी दुनिया में जो है वो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपका पुण्य ही आपकी लक्ष्मी होती है, आपका अच्छा कर्म ही आपके लिए लक्ष्मी होता है, और वह अच्छा कर्म अच्छे भावों से ही संजोया जाएगा, अच्छा कर्म अच्छे भावों से ही उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान के प्रति भक्ति करने वालों को हर उत्कृष्ट पुण्य की उपलब्धि होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।